आपको ड्राइंग रूम में कैसा फर्नीचर रखना है, पहले वो जानिए। कमरे में सोफा, कुर्सी या मेज रखने के लिए आपको पश्चिम या दक्षिण दिशा को ही चुनना है। साथ ही आप भारी फर्नीचर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। घर के मुखिया के बैठने के लिए जो चेयर होगी वो इस तरह रखें कि उनका चेहरा ईस्ट की तरफ रहे। अब बात बेडरूम की। बेडरूम में सबसे ज़रूरी फर्नीचर होता है बेड। अगर बेड को दीवार के नज़दीक सटा कर रख रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें कि सिर के पीछे की दीवार काफ़ी मजबूत हो। आपका सिर ना तो दीवार के कोने में हो और ना ही किसी अलमारी के पीछे। और इसी तरह सोते समय भी आपको पैर दीवार की ओर रख के नहीं सोना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आपकी ड्रेसिंग टेबल की बात। ज़्यादातर लोगों के घर में ड्रेसिंग टेबल बेडरूम में ही रखा जाता है। अगर आप आपके बेड के बिल्कुल सामने शीशा साफ दिखाई दे रहा है तो सोने से पहले उस शीशे को पूरा अच्छे से ढक दें। रूम में ऐसा आईना लगाइए जिससे आपका पूरा शरीर उसमें दिखे। अपने बेडरूम में बिजली की आइटम ना रखें, चाहे वो टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर कोई और दूसरी चीज़ ही क्यों ना हो। ये एनर्जी को ब्लॉक करती है। इन्हें रखने से आपके मन का सुकून खत्म हो जाता है। बेडरूम का रंग कैसा हो ये भी जान लीजिए। अगर आप रोमांटिक टच देना चाहते हैं तो हल्का पिंक, लिटिल रेड, मजेंटा, लैवेंडर या कोरल को यूज करें। परफेक्ट फर्नीचर आपके घर को स्वर्ग बना सकता है। फर्नीचर बनवाते या खरीदते समय ध्यान कुछ बातों का रखना है आपको, ये बेहद जरूरी है। आप जानिए वो कौन सी बातें हैं। भारी भरकम फर्नीचर की जगह पर हल्का फर्नीचर लीजिए। गोल घुमावदार कट वाला फर्नीचर ना लें, ये महंगा तो होगा ही साथ इसके रख रखाव को भी आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह की चीजें हमेशा फैशन में नहीं रहती। सीधे कट और डिजाइन वाला फर्नीचर ही लें, ये सदाबहार भी होता है और महंगा भी नहीं होता। रॉट आयरन का फर्नीचर अब फैशन में नहीं है, पर रॉट आयरन और लकड़ी के मिक्स मैच करके तैयार फर्नीचर खूबसूरत लगता है और ये फैशन में भी है। फर्नीचर के रंग के लिए लकड़ी को आधार मान लिया जाए, फिर फर्नीचर के कपड़े को। फर्नीचर नेचुरली टीकवुड के रंग का ही हो तो बेहतर है। अगर प्राकृतिक टीकवुड रंग देखने में अच्छा ना लगे तो उसमें गहरे रंग का टच दे सकते हैं। चाहे तो फिर वॉलनट हो, हल्का सा इसका टच दे सकते हैं। साथ ही पीतल का नॉब लगा देने से इसका लुक और बढ़िया हो जाता है। ध्यान रखें सारा फर्नीचर गहरे रंग का ना हो, रोजवुड के रंग से बचें। इससे भी फर्नीचर देखने में भारी भरकम लगता है। कई बार होता क्या है कि आप अपनी सुविधा के मुताबिक फर्नीचर बनवा लेते हैं, बनवाना चाहते भी, उसके लिए लकड़ी या बना बनाया फर्नीचर शुभ दिन देखकर ही खरीदें। आपको जो काम बिल्कुल नहीं करना है वो ये है कि कभी भी मंगलवार, शनिवार या अमावस्या को ना खरीदें। अमावस्या वाले दिन, फिर चाहे कोई सा भी दिन क्यों ना हो, उस दिन फर्नीचर ना खरीदें। हर महीने अमावस्या आती है, मैं बताती रहती हूँ, इसीलिए इसका ध्यान ज़रूर रखना है। फर्नीचर की लकड़ी हमेशा किसी अच्छे पेड़ की होनी चाहिए जिसे नज़दीक जाने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। अशोका, साल, चंदन, शीशम और नीम का पेड़ इन्हीं में से एक है। इनको रखने से शुभ फल मिलता है। फर्नीचर के किनारे नुकीले नहीं होने चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी देते हैं। इसके किनारे हल्के सॉफ्ट राउंड एजेस होने चाहिए। आजकल फर्नीचर तरह तरह के प्रिंट्स में भी चल रहा है। अगर आप भी फर्नीचर प्रिंटेड चाहते हैं तो उस पर शेर, चीता, सूरज, फूल, मोर, घोड़े, गाय के चित्र बनवाना शुभ है। लेकिन ध्यान रहे फर्नीचर पर गहरी पॉलिश ना करवाएं, हल्की पॉलिश करवाएं। आपके घर में फर्नीचर है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आपका दुर्भाग्य बदल जाएगा, सौभाग्य आएगा। आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है वो जानिए। सेफ को कभी भी खाली ना रखें। कई लोग घर या दुकान में तिजोरी रखते हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि तिजोरी कभी भी खाली ना रखें। ऐसा होने से घर में दुर्भाग्य बढ़ता है, पैसों में कमी आती है। इससे बचने के लिए तिजोरी में चांदी का सिक्का रख दें ताकि पैसे ना होने पर तिजोरी पूरी तरह से खाली ना रहे। बीम के नीचे पलंग ना रखें। बीम के नीचे पलंग रखना गलत माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य थका थका और टेंशन में रहने लगता है। साथ ही बीम के नीचे रखे पलंग पर सोने वाले को अपने कामों में कई तरह की रुकावटें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए पलंग को बीम के नीचे से हटा दें। अलमारियां खुली ना रखें।
खुली अलमारी घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है, जिसके कारण बीमारियां और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खास तौर पर ध्यान रखें कि काम ना होने पर घर की कोई भी अलमारी खुली ना हो। बेडरूम में आईना इस तरह ना रखें कि पलंग की रिफ्लेक्शन सीधा सोते समय आईने में दिखाई दे। इससे पति पत्नी के बीच तनाव पैदा होता है। इस बात को मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बार बार कहती हूँ, और इससे आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इससे बचना जरूरी है। कांच को ढक के रखें, खास तौर पे सोते समय। एक और बात, झाड़ू पोंछा और डस्टबिन खुला ना रखें। झाड़ू पोंछा या डस्टबिन को खुले में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये घर में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है। साथ ही ये बाद में सफलता की रुकावट के कारण भी बन जाते हैं। याद रखें, झाड़ू को कभी भी रसोई में ना रखें, क्योंकि ये आय और अन्न दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उपयोग ना होने पर बाथरूम को बंद रखें। अलमारी की तरह बाथरूम भी खुला होता है तो नेगेटिव एनर्जी लाता है। जब भी बाथरूम का उपयोग ना हो तब उसका दरवाज़ा बंद रखें, और इसके बाद भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि बाथरूम हमेशा साफ हो। गंदा बाथरूम भी सफलता और कामों में रुकावट का कारण बन सकता है।